नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। इस समय हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन क्रम में श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय के श्लोक 13 पर आ गए हैं। इसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य जो कर्म करता है सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह ऐसे नहीं कर लेता। उसके पीछे 5 कारण होते हैं। 5 कारण में सभी तरह के कारण हैं। स्थान का भी महत्व है, मनुष्य के जो माध्यम है जिसके माध्यम से कर्म करता है वो भी है, और उसमें देव योग भी है। इस तरह से श्री कृष्ण भगवान इस श्लोक में कहते हैं। यह है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 13। तो कहते हैं, पंचेतानि महाभाव कर्णानि निबोध में सांख्य कदान्ते प्रोक्तानि सिद्ध सर्व कर्मणाम। सभी कर्मों को सिद्ध करने के लिए 5 तरह के उसमें कार्य होते हैं। 5 तरह की चीज़ें होती हैं तभी वो कार्य सिद्ध, उसमें भगवान का भी सहयोग होता है। कहते हैं, हे महाभाव मतलब हे अर्जुन, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए, मतलब कर्मों को पूरा करने के लिए, उसकी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए जो उपाय हैं सांख्य शास्त्र में वे 5 उपाय कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति सुन। इसमें वे 5 उपायों के बताने के बारे में कहते हैं कि इस श्लोक में वे यही कहते हैं कि जो उपाय करता है मनुष्य 5 उपाय करता है और तभी कार्य सिद्ध होता है। वे कैसे, किस कर्म की सिद्धि कैसे होती है? 5 चीज़ें होती हैं उसमें। एक तो स्थान भी उसको प्रभावित करता है। फिर उसमें जो करता है काम को करने वाला, फिर जो उसमें कर्ण है जिसके माध्यम से होता है, हमारी इंद्रियां हैं। जैसे हम गाना वगैरह गाते हैं तो उसमें हमारी जीवा इंद्रियां सहयोग करती है। फिर कर्मेंद्रियां, और जो आदमी कुछ क्रिकेट के मैदान में चाहे कुछ खेलता है तो उसमें कर्म करना पड़ता है तो उसमें भी माध्यम होता है। फिर कुछ लोग समझते हैं कि उसमें कुछ भगवान का भी योगदान है। कुछ लोग जब आप देखते हैं क्रिकेट के मैदान बल्ले को चूमेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, जो मैदान है फील्ड को प्रणाम करेंगे। कुछ अपने अपने अलग टोटके हैं। कुछ कहेगा कि भाई खड़े मत होना जब तक मैं खेल रहा हूँ। कुछ कहेंगे ज़रूर वहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, कमोड वगैरह खुला इसीलिए मैं तो बंद करके आया था, जब तक बंद रहता है तब तक मैं जीतता हूँ, अगर खुला रहे। मतलब कुछ अपने उनके विश्वास हैं, जिस विश्वास को वो देव योग समझते हैं। तो उसमें भगवान का भी सहारा होता है हमारे कार्य को सिद्ध करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, उसे करने के लिए पूरा। जैसे मान लिया कोई कर्म करके धनी बनना चाहता है ना, उसके कार्य की सिद्धि कैसे होगी? तो उसमें तरह तरह के कारण हैं। जैसे उसमें जहाँ हम बैठ रहे हैं काम कर रहे हैं, कुछ लोग मान लीजिए कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और पजामा कुर्ता पहन के जाके कुर्सी पर पैर ऊपर रख के करेंगे तब वो स्थान ठीक नहीं ना मनाएगा। जिस कार्य के लिए जैसी दशा उचित है उसी दशा में वो कार्य करेंगे तभी सही रहेगा। फिर जो हमारी इंद्रियां हैं हमें फिट रखना पड़ेगा। गाने वाले हैं तो उन्हें गाला ठीक कर, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है। किसी ने सब कुछ दशा, मान लिया दर्शक नहीं है, कोई गा रहा है तो उसे मज़ा नहीं आएगा। जब दर्शकगण पूरे होंगे तभी मज़ा आएगा। मान लिया दर्शक भी पूरे हैं, सब कुछ है, लेकिन उसने अगर अभ्यास नहीं किया तो उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा। तो इस कार्य को सिद्धि के लिए अभ्यास की भी ज़रूरत पड़ती है। और फिर देव योग भगवान की कृपा से पूरा होता है। सब कुछ रहो और भगवान ने अगर कृपा नहीं की, भगवान ने आपका साथ नहीं दिया तो कैसे हो सकता है? मान लिया कोई जा रहा है परफॉर्मेंस कर ले डांस के, और अब स्टेज पर चढ़ा ही आपने बहुत देखा होगा कि डांस करते करते हार्ट अटैक आ गया, तो क्या होगा? भगवान साथ देंगे तभी ना उसका कार्य पूरा होगा। तो इसलिए वे कहते हैं कि हे अर्जुन, वेदांत जो शास्त्रों में कहा गया है सिद्धि के लिए उसके 5
जो माध्यम है वे बताए हैं। आगे के श्लोक में मैं तुम्हें उन्हीं 5 माध्यमों के बारे में बताऊंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।